नमस्कार दोस्तों मैं नवीन पांडे एंकर नैनीताल से आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी सुनिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। लीजिए आज की कहानी नवीन पांडे की जुबानी, पहाड़ की बारात भाग 3। पिछली कहानी पहाड़ की बारात भाग 2 में मैंने आपको बताया था कि कुरमुए निकालकर सेहरा व मुकुट बांधकर और उसके बाद माँ, बहनों और पारिवारिक महिलाओं द्वारा अक्षत परखने की रस्म पूरी कर ली जाती है। अगर आपने पहाड़ की बारात भाग 2 नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अब बारात वाले घर के पटांगण में सभी बाराती एकत्रित हो जाते हैं। एक तरफ पारंपरिक रस्में संपन्न हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तुतुरी की धुनों से सभी को बारात में प्रस्थान की सूचना दी जा रही है। अल्मोड़े जिले के गांव पथरोला निवासी प्रख्यात तुतुरी वादक स्वर्गीय बालकिशन गुरुरानी जी के अनुसार तुतुरी की 3 हुंकार इसलिए दी जाती हैं कि जो भी बाराती अभी तक बारात में जाने के लिए दूल्हे के घर पर नहीं पहुंचे हैं, वह तुतुरी की हुंकार और पहाड़ों की खलक सुनकर बारात वाले घर पर बारात में जाने हेतु पहुंच जाते हैं। इधर छोलिया नर्तकों का समूह पटांगण में आकर्षक नृत्य करने लगता है। छोलिया नर्तकों के साथ साथ गांव के युवकों का मुंह में रुमाल दबाकर डिस्को और टकीला डांस बारात की तैयारियों को और भी रोमांचक बना देता है। उधर दूसरी तरफ कुल पुरोहित द्वारा बर की आंचल ग्रंथि जो पीली धोती की होती है उसे दूल्हे की धोती के साथ कमर में बांध दिया जाता है। आंचल ग्रंथि के बारे में मेरे पिताजी स्वर्गीय रिबादर पांडे जी ने मुझे बताया था कि आंचल ग्रंथि इसलिए बांधी जाती है कि दूल्हा और दुल्हन विवाह रस्म के दौरान 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। इसीलिए 7 फेरे मंडप में लगाए जाते हैं और 7 फेरों की रस्म की गवाही के लिए दूल्हा और दुल्हन को आंचल ग्रंथि से जोड़ दिया जाता है। 7 फेरों के बाद आंचल ग्रंथि से जुड़ते ही दूल्हा और दुल्हन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। इस रस्म के अनुसार दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर घर वापसी तक आंचल ग्रंथि से बंधा रहता है। दूल्हे के घर बारात पहुंचने पर विशेष मंत्रोच्चार के बाद ही आंचल ग्रंथि को खोला जाता है। अब बाराती डांस करते हुए दूल्हे के घर के स्वागत द्वार की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं परिवार व बिरादरी का छोटा बालक दही की ठेकी को थामकर, जिसे शकुन ठेकी भी कहा जाता है, सबसे आगे प्रथम बाराती के रूप में चलता है। ठीक उसके बाद ब्योली पिटार अर्थात दुल्हन के वस्त्र व श्रृंगार की सामग्री का बक्सा सिर पर रखकर दूसरा बाराती चलने लगता है। उन 2 बारातियों के पीछे कुछ और बाराती चलते हैं। तत्पश्चात लगभग बारात के बीचों बीच घोड़े में बैठा हुआ दूल्हा कुर्ता धोती और मुकुट पहने पहाड़ की बारात को अद्वितीय रूप प्रदान करता है। जहां पर डांस करते हुए मस्ती के साथ झूमते हुए पूरी बारात
पैदल ही चलती है। अब बारात के घर से प्रस्थान के बाद सुंदर हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए, टेढ़ी मेढ़ी बटिया में चलते हुए, ढोल, दमुआ व बीन बाजे की कर्णप्रिय धुनें मानो श्री राम भगवान की बारात की याद दिलाने लगती हैं। दनिया गैराड़ के धनुआ ढोली के पुत्र प्रसिद्ध ढोली जगतराम व मदन राम बताते हैं कि ढोल व दमुआ के माध्यम से चलता बाजा बजाया जाता है, जिसे बीन बाजा वादक अपनी धुनों के साथ जोड़ देता है। अल्मोड़ा के ग्राम पथरौला निवासी प्रसिद्ध बीन बाजा वादक जमन राम बताते हैं कि बीन बाजा बजाने से ही डांस करने वाले के शरीर में डांस की थिरकन पैदा होती है और वह अपना पूरा अंग अंग मटका कर डांस करने लगता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। अगले हफ्ते फिर नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अब मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।